दीक्षित जी बने हुए हैं, रजनीश अग्रवाल जी बने हुए हैं। और इससे पहले हम बात कर रहे थे कि इंदल सिंह कंसाना, बिसाहूलाल सिंह का भी जिक्र हो रहा था कि आखिर क्या वजह हुई। दिनेश जी बता रहे थे। मनीष जी, मतलब हालात क्या वाकई में इतने खराब हो गए थे कि अपने ही समर्थित विधायक की नहीं सुनी जा रही थी, उन्हें डांट दिया जा रहा था, फटकार दिया जा रहा था, भगा दिया जा रहा था? देखिए, जो चीज़ें बाहर आ रही थी उसमें ये बात बिल्कुल सही है कि विधायकों की और कार्यकर्ताओं की कोई पूछ परख नहीं हो रही थी। विधायकों को मिलने के लिए जो है एक ब्यूरोक्रेटिक चैनल से होके जाना पड़ता था और मुख्यमंत्री के सचिवालय में ऐसे लोग बैठ गए थे जो कई विधायकों को मिलने भी नहीं दे रहे थे। एक्चुअली हो क्या रहा है कि अभी इतने सालों से जब यहाँ पर भाजपा की सरकार थी तो शिवराज सिंह से मिलना एक बहुत ही इजी एक्सेस थी शिवराज सिंह जी की, चाहे वो विधायक हों, पत्रकार हो, कोई भी हो। शिवराज जी के पास आप मैसेज करो, आपको इंटीमेशन आ जाता था। मगर अभी ये चीज बहुत ज्यादा इसको लेकर रिसेंटमेंट था कि वो साहब तो मिल ही नहीं पा रहे और कई लोग अगर मान लो किसी जुगाड़ से पहुंच भी गए तो उनकी जो समस्याएं हैं वहीं की वहीं। अब विधायक या कार्यकर्ता जब अपने क्षेत्र में जाता था तो जनता उससे सवाल पूछती थी कि भैया हमारे काम का क्या हुआ, तो भैया के पास कोई जवाब नहीं था। तो उनने जवाब जो है सब मिलके ये जवाब दे दिया कि होरी में गई सरकार। होरी में गई सरकार। मुझे लगता है कि हम तीनों इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है कि होरी में गई सरकार। क्या व्यक्तिगत मान, व्यक्तिगत सम्मान सबसे बड़ा है। आदमी दो रोटी कम खा लेगा पर अपमान सहन नहीं करेगा और वो बाद में यही कहता होरी में गई सरकार। अपमान कभी कोई स्वीकार नहीं कर सकता और ये इसीलिए विधायकों ने, कांग्रेस के विधायकों ने, सीनियर मिनिस्टर्स जो रहे हैं दिग्विजय सिंह जी की सरकार में, ऐसे लोगों ने, इंदल सिंह कंसाना, बिसाहूलाल, ये वो लोग, वो नाम हैं जो दिग्विजय सिंह जी की सरकार में मंत्री रहे हैं। अगर वो इस सरकार को कह रहे हो कि होरी में गई सरकार, तो समझ में आता है कि कष्ट कितना भीषण होगा। और ये तो कुछ नाम आपके सामने आ रहे हैं जी, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। सरकार बचने की उम्मीद है, सरकार बचने कर रहे हो भाई। अरे पॉजिटिव है, पॉजिटिव। आपको इस वक्त सुन लेते हैं। जी जी, मनीष जी, लग रहा है शायद अभी भी लिस्ट लंबी है, जैसे कि खबरें आ रही हैं कि अब जो दूसरे विधायक हैं जो कांग्रेस से नहीं है वो भी अब शिवराज के संपर्क में, शिवराज के आवास पहुंच रहे हैं। देखिए, जो इस सरकार को समर्थन दे रहे थे, चाहे वो बसपा हो, सपा हो या निर्दलीय हो, ये इनकी लॉयल्टी कांग्रेस के साथ तो थी नहीं, ये सत्ता के साथ थे। तो अब जब वो देख रहे हैं कि सरकार अब जो है बदलने वाली है या सरकार जो है भाजपा की सरकार बनने वाली है, तो जाहिर है वो अपनी लॉयल्टी उनकी तरफ शो करेंगे, क्योंकि उनका कोई कमिटमेंट नहीं है। जब कमिटमेंट वाले लोग इधर से उधर हो रहे हैं तो इन लोगों पे बेचारे, ये तो वैसे ही बेपेंदी के लोटे हैं, ये कहीं भी जाएंगे। और इसके अलावा जो मुझे लगता है कि सिंधिया का जो प्रभाव क्षेत्र है, चंबल के अलावा वो अपना उज्जैन का कुछ पार्ट है, मालवा का कुछ पार्ट है और विदिशा में भी उनके समर्थक है। तो ऐसा नहीं हो कि ये जो इस्तीफों की बहार है ये इन क्षेत्रों में भी अभी आगे बढ़े। जी बिल्कुल। रजनी जी, और कौन सी सूची का आप जिक्र कर रहे हैं? दो लगभग जो नॉन कांग्रेसी विधायक, उनकी तस्वीर तो कुछ देर में लगभग साफ हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस के अंदर और भी ऐसी सूची है क्या? देखिए, बिल्कुल मैंने कहा है और भारतीय जनता पार्टी के नेता शुरू दिन से ये बात कहते रहे हैं। मैं आपके चैनल पर दसियों बार कहा हूं कि ये सरकार अंतर्विरोधों से घिरी है, ये सरकार के भीतर असंतोष गहरा है, अविश्वास गहरा है और इसीलिए ये सरकार भरभरा के गिरेगी। वो सब सामने आ रहा है। आप सीनियर से सीनियर एमएलए की बात करें या नवागत नए जो एमएलए आए हैं उनकी बात करें, वो सबके सब असंतोष व्यक्त कर रहे हैं और कई बाहर आ रहे हैं, कई अभी पीछे हैं। आने वाले समय में और कितनी बड़ी संख्या में आ जाएं, इसका कोई भरोसा नहीं है। ठीक है। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। सर शरद, क्या अपडेट इस वक्त आपके पास?